कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी अकाउंट के बारे में। पहले मैं बताना चाहूँगा कि यह वीडियो क्लास 12 और बीकॉम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग आज बात करते हैं। सबसे पहले कंपनी का अर्थ, कंपनी क्या होती है, कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी एक लाभ कमाने वाली ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित होती है। यह एक अमूर्त, अदृश्य और कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व वैधानिक होता है। कंपनी अपने नाम से व्यवसाय कर सकती है, अपने नाम से संपत्तियों का क्रय विक्रय कर सकती है। कंपनी की अपनी शार मुद्रा होती है अर्थात कॉमन शेयर, जो कंपनी के सभी प्रलेखों पर लगाई जाती है। कंपनी की पूंजी छोटे छोटे अंशों में विभाजित होती है। कंपनी के अंश खरीदने वाले कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हैं। जैसा कि आपने देखा, कंपनी एक लाभ कमाने वाली ऐच्छिक संस्था है। कंपनी की पूंजी छोटे छोटे अंशों में विभाजित होती है अर्थात कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल एक डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ये एक इनविजिबल, यह एक अमूर्त, अदृश्य, जिसको देखा नहीं जा सकता है, जिसको छुआ नहीं जा सकता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आगे बात करते हैं कंपनी की परिभाषा की। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सेक्शन 20 के अनुसार कंपनी उसे कहते हैं जिसका समावेशन इस अधिनियम के अधीन या इसके पूर्व किसी कंपनी अधिनियम के अधीन हुआ है। प्रोफेसर हैन ने भी एक परिभाषा दी है। उनके अनुसार कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जो एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है। इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है और इसकी एक शार मुद्रा भी होती है। बात करते हैं कंपनी की विशेषताओं की। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इसका मतलब यह है कि कंपनी कोई हास, मांस, ब्लड से बना व्यक्ति नहीं है। यह एक विधान द्वारा निर्मित, एक लॉ द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है स्थायी अस्तित्व। दूसरी इसकी विशेषता है स्थायी अस्तित्व। स्थायी अस्तित्व का मतलब यहाँ पर है कंपनी का जीवन उसके अंशधारियों के जीवन पर निर्भर नहीं करता है। अंशधारी आए या अंशधारी जाएं, कंपनी के अस्तित्व पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी के अंशधारी शेयर होल्डर्स बाई चांस पागल हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, इसके बावजूद भी कंपनी पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगली विशेषताएं की बात करते हैं तो अलग स्वतंत्र अस्तित्व। अलग स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब है कंपनी का अस्तित्व उसके अंशधारियों से पृथक होता है। कंपनी द्वारा किए गए कार्यों के लिए कंपनी स्वयं उत्तरदायी होती है। चौथी विशेषता इसकी है सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटीज। लिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब है कि कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति कंपनी के जितने के अंश खरीदती है वह उतना रुपया ही देने के लिए उत्तरदायी होती है। कंपनी के सदस्यों का उत्तरदायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के मूल्यों तक ही सीमित रहता है। बाई चांस कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाता है। वाइंडिंग अप का मतलब यहाँ पे समापन से है। यदि कंपनी बंद हो जाती है तो शेयर होल्डर्स को अतिरिक्त रुपया देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगली विशेषता यहाँ पे है शार मुद्रा। शार मुद्रा का मतलब है कॉमन शील्ड। कॉमन शील्ड एक तरीके का मोहर होता है जो कंपनी के प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स पे, प्रत्येक प्रलेखों पर लगाई जाती है। यदि किसी प्रलेख पर कंपनी की शार मुद्रा नहीं लगी है तो वह कंपनी की डॉक्यूमेंट्स या प्रलेख नहीं कहलाती है। हस्तांतरणीय अंश कंपनी की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता है हस्तांतरणीय अंश। इसका मतलब यह है कि कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबिलिटी होते हैं अर्थात कोई भी अंशधारी अंशों या शेयर्स को एक दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण कर सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टॉक मार्केट में अंशों का लेन देन ही होता है। अतः कंपनी के शेयर होल्डर्स अपने हित का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य संस्था को कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अब कंपनी के शेयर्स की। शेयर्स क्या होते हैं? जब कंपनी अपने ऑथराइज्ड कैपिटल को सामान्य मूल्य वाले छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर देती है तो उसके एक भाग को ही अंश कहते हैं। बात करते हैं अंशों के प्रकार की, टाइप्स ऑफ शेयर्स। अंश दो प्रकार के होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब क्षमता अंश और पूर्वाधिकार अंश। सबसे पहले पूर्वाधिकार अंश की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर की बात करते हैं। प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स वह शेयर्स होते हैं जिनके होल्डर्स को, अर्थात प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को दो विशेष प्रिविलेजेस प्राप्त होते हैं, अर्थात दो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। जिसमें पहला यह है कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को डिविडेंड प्राप्त करने का प्रथम
अधिकार प्राप्त होता है समता अंशों से। दूसरा ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी के वाइंडिंग अप मतलब कंपनी के समापन पर सबसे पहले पूंजी प्राप्त करने का अधिकार होता है। बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स कंपनी के मेन शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स होल्डर कंपनी के मेन मालिक, मेन ओनर कहलाते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद जो कुछ भी लाभ के रूप में, डिविजिबल प्रॉफिट के रूप में बचता है, वो इक्विटी शेयर्स होल्डर को पूर्णतः बांट दिया जाता है। इसके साथ ही साथ कंपनी को यदि किसी प्रकार की हानि होती है तो वो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को ही वहन करना पड़ता है, क्योंकि वही कंपनी के असली मालिक कहलाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। पूर्वाधिकार अंश भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से संचयी पूर्वाधिकार अंश, क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। एक मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है यहाँ पे। संचयी पूर्वाधिकार अंश। संचयी पूर्वाधिकार अंशों से तात्पर्य ऐसे अंशों से है जिनको यदि किसी वर्ष लाभांश नहीं दिया जा सकता है, अर्थात यदि किसी वर्ष कंपनी को हानि होती है, यदि कंपनी उस वर्ष लाभांश नहीं बांटती है, तो इन अंशों को लाभांश प्राप्त करने का अधिकार समाप्त नहीं होता है, बल्कि वह संचित हो जाता है। ऐसे ही अंशों को संचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अगला है असंचयी पूर्वाधिकार अंश, नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वह है जिनका डिविडेंड संचय नहीं होता है, अर्थात यदि किसी वर्ष कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो कंपनी उस वर्ष डिविडेंड इशू नहीं करता है। इस उपलक्ष्य में कंपनी डिविडेंड इशू नहीं करता है और ऐसे वर्ष का लाभांश प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। बात करते हैं परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंशों से तात्पर्य ऐसे अंशों से है जिनको आगे चल करके क्षमता अंशों में या ऋण पत्रों में परिवर्तित किया जा सकता है। बात करते हैं अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स हैं जिनके शेयर होल्डर्स को यह अधिकार नहीं दिया जाता है कि वह अपने अंशों को क्षमता अंशों या ऋण पत्रों में परिवर्तित करा सके। शुद्ध पूर्वाधिकार अंशों की बात करते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स हैं जिनके धारकों को, अर्थात जिनके होल्डर्स को यह अधिकार दिए जाते हैं कि वह एक निश्चित समय के बाद अपने अंशों का भुगतान वापस पा सकते हैं। अशुद्ध पूर्वाधिकार अंश इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स हैं जिनके होल्डर्स को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है, अर्थात ऐसे शेयर्स का शोधन या रिडेम्पशन कंपनी के समापन के समय ही किया जाता है। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि कंपनी अब इस तरीके की प्रेफरेंस शेयर का इशू करना बंद कर दिया है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स हैं जिनको कंपनी के अतिरिक्त लाभ में, कंपनी के अतिरिक्त प्रॉफिट में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स हैं जिनको कंपनी के अतिरिक्त लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह कंपनी अकाउंट की क्लास है। कंपनी अकाउंट है, अकाउंट्स की बात यहाँ पे हम करेंगे, इसलिए हम बहुत ही विस्तार रूप में यहाँ पे थ्योरी पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम शॉर्ट में पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार, इक्विटी शेयर्स, इन सब के बारे में मैंने बताया। मेरा मेन एम है कंपनी अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स, कंपनी के जितने भी अकाउंट्स से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर्स, रिडेम्पशंस एक्सेट्रा, उस पर बात करने की है। हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे कि कंपनी क्या होती है, कंपनी का उद्गम कहाँ से हुआ, कंपनी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कब हुआ, बिजनेस क्या होता है, इस सब के बारे में आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। खैर, अभी फिलहाल बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी अपने शेयर्स निम्न प्रकार से इशू कर सकती है: एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। बात करते हैं एट पार की। जब कंपनी अपने शेयर फेस वैल्यू पर इशू करती है, इस प्रकार के इशू को एट पार इशू कहा जाता है। अर्थात कि मान लेते हैं एक कंपनी 10 रुपये वाली शेयर्स 10 रुपये पर ही इशू करती है, तो इस तरीके के इशू को एट पार पे इशू कहा जाता है। बात करते हैं इशू एट प्रीमियम। जब कंपनी अपने शेयर फेस वैल्यू से अधिक मूल्य पर इशू करती है, तो जितना अधिक मूल्य चार्ज करती है उसे प्रीमियम कहा जाता है, और इस प्रकार के इशू को प्रीमियम पर निर्गमन किए गए शेयर्स या अंश कहते हैं। सपोज दैट कंपनी के
फेस वैल्यू, कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपये है और कंपनी इसे 12 रुपये पे इशू करती है, तो दोनों का अंतर मतलब कि 10 रुपये और 12 रुपये हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं। 10 रुपये माइनस 10 रुपये और 12 रुपये, तो 10 रुपये और 12 रुपये दोनों का जो अंतर है वह प्रीमियम कहलाएगा। और इस तरीके के इशू को प्रीमियम पर इशू कहा जाता है। बात करते हैं इशू एट डिस्काउंट। जब कंपनी अपने शेयर फेस वैल्यू से कम मूल्य पर इशू करती है तो इसे डिस्काउंट पर इशू या निर्गमन कहा जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन अंशों का डिस्काउंट पर निर्गमन अब नहीं किया जाता, अर्थात कोई भी कंपनी अब अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू या छूट पर इशू नहीं कर सकती है। परंतु कंपनीज एक्ट में यह प्रावधान है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू या निर्गमन किया जा सकता है। स्वेट इक्विटी क्या होता है हम वो आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।